So we are continuing with the series of important themes for mains 2026. तो जो आज हमारा टॉपिक है अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया हुआ है ऑन May 11, 2026. So this is the recent one. India is rapidly scaling up to renewable energy. Now it needs to store it. So something related to storage of the energy storage. तो जो मेन थीम हमारी बनती है वो एनर्जी स्टोरेज की बनती है कि अभी तक हमारा ध्यान था कि हमको रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना है, वी हैव टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू दैट. लेकिन अभी जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आया है दैट इज टू फोकस ऑन इज स्टोरेज ऑफ द एनर्जी. सिमिलरली देयर इज अनदर आर्टिकल एनर्जी स्टोरेज. ये थोड़ा पुराना है, January 29 का है. Energy storage key to India's clean power transition. What economic survey flags? So economic survey flagged high capital cost, delays in land acquisition, constraint in grid availability as key challenges before India's renewable energy momentum. तो यहाँ पे आपका renewable and energy storage will be central to enable reliable large scale adoption of renewables to support India's transition to a clean, secure and resilient power system. ये आपका इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 जो आया था उसने इस चीज को हाईलाइट किया था. अब अगर हम बात करते हैं कि द मेन थीम जो हमको पढ़ना है जिससे रिलेटेड डेटा देखना है, क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग देखेंगे सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद द आंसर राइटिंग. अब बात की जाए यहाँ पे तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं. एनर्जी स्टोरेज इज अ मिसिंग लिंक बिटवीन इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी एम्बिशंस एंड रिलायबल पावर सप्लाई. डिस्कस द सिग्निफिकेंस, की चैलेंजेस, मेजर्स नीडेड टू डेवलप अ रोबस्ट एनर्जी स्टोरेज इकोसिस्टम इन इंडिया. तो तीन चीजों के हिसाब से वी हैव टू कंस्ट्रक्ट आवर आंसर. वाई देर इज अ नीड फॉर एनर्जी स्टोरेज, सिग्निफिकेंस क्या है, चैलेंजेस क्या है और उन चैलेंजेस को व्हाट आर द मेजर्स वी विल बी टेकिंग इन ऑर्डर टू ओवरकम द चैलेंजेस. अब एज वी कंटिन्यू विद दिस अगेन, अब यहाँ पे पहले इंपॉर्टेंट डेटा देख लेते. तो जिन लोगों ने आंसर लिखा हुआ है पहले से दे कैन एड ऑन द डेटा जो भी उनका मिसिंग है. दीज डेटाज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. कहीं ना कहीं जो भी एक आप आंसर लिख रहे हो, वेदर इन द चैलेंजेस, इंट्रोडक्शन, वे फॉरवर्ड, मेजर्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जो भी आप लिख रहे हो तो जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हो उसको आपको किसी ना किसी एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करना है, तब आपको दूसरों से एज मिलेगा जो बाकी कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं. तो अगर हम बात करें स्टोरेज रिक्वायरमेंट बाय 2031 टू 32, तो ये हमारा सेंट्रल एनर्जी अथॉरिटी है जिसने प्रोजेक्ट किया है कि बाय 2031 टू 32 हमारा जो टारगेट है दैट इज 411.4 गीगावाट आवर. इतना एनर्जी को हमको बाय दिस टाइम स्टोर करके रखना है. तो गिवन बाय द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन. तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. इसको हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी डाल सकते हैं. इसको हम जहाँ पे हमारे चैलेंजेस आएंगे वहाँ पे व्हाइल डिस्कसिंग द आंसर आई लेट यू नो. BESS की रिक्वायरमेंट है तो ये आपका बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है. उस मतलब ये जो टारगेट है 411.4 उसमें से 236.22 जो है आपका BESS का है. फिर आपका पम्प्ड स्टोरेज रिक्वायरमेंट इसमें आपका 175.18 गीगावाट आवर. इन दोनों को मिला के जो है आपको इतना बाय 2031 टू 32 उसको टारगेट को प्रोजेक्ट किया है CEA ने. स्टोरेज रिक्वायरमेंट इन 2026-7 की बात करें तो वो इतना है 82.37 गीगावाट आवर. नॉन फॉसिल कैपेसिटी टारगेट वो हमारा है 500 गीगावाट आवर बाय द ईयर 2030. तो ये ईयर भी आपको याद रखने हैं कि किस उसमें बात की जा रही है. वहीं पे वायबिलिटी गैप फंडिंग. तो जब हम चैलेंजेस पढ़ेंगे तो चैलेंजेस में देखेंगे कि गवर्नमेंट को अगर इस डायरेक्शन में आगे जाना है तो दे नीड फंडिंग थ्रू VGF. तो वो उसका कितना है अराउंड 33,760 करोड़ फॉर 4,000 मेगावाट आवर. तो ये चीज आपको याद रखनी है. दूसरा PLI ये आपका प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव है और ये जो आपका ACC है दैट इज एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल. इसके थ्रू इसका जो आउटले है दैट इज 18,100 करोड़. उसके बाद PLA ACC कैपेसिटी ये आउटले है, दोनों में अंतर है, ये याद रखना है आपको. कैपेसिटी टारगेट अलग है, आउटले है. तो उस आउटले से हमारा टारगेट कितना अचीव करना है हमको दैट इज 50 गीगावाट आवर. उसके बाद अगर हम बात करते हैं ESO ट्रेजेक्ट्री की तो ये आपका जो है दिस इज एनर्जी स्टोरेज ऑब्लिगेशन. तो इसका टारगेट क्या है कि 1% से लेके 4% तक बाय द ईयर 2029-30 हमको इसको अचीव करना है. नेट जीरो टारगेट जो है एवरीबॉडी नोज इज 2070. तो ये कुछ 7-8 इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो आपको याद रखना है. ठीक है, अब आगे देखेंगे. ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है. इंडियाज रिन्यू हाउ यू कैन स्टार्ट. अब इसमें जो हमने जैसे डेटा पढ़ा था यहाँ पे
कि स्टोरेज रिक्वायरमेंट बाय 2132 दैट इज CEA, इतना ये हमको याद रखना है। India's renewable energy expansion has created a new challenge, that is to ensure how to ensure reliable electricity when solar and wind generation fluctuates. तो जैसे सोलर एनर्जी की बात करें तो दिन का जो टाइम होता है उस टाइम हमारे पास जो धूप की इंटेंसिटी होती है अच्छी होती है, बट बाय द टाइम नाइट अप्रोचेस तो अगर हमारे पास स्टोरेज का फैसिलिटी होगा तो जो डिमांड है फ्लक्चुएशन, डिमांड का जो फ्लक्चुएशन है उसको कवर किया जा सकता है depending upon the requirement. Thus, energy storage has become essential for converting variable renewable energy into dependable round the clock power. तो जब लोड ज्यादा है, डिमांड का लोड ज्यादा है, तो उस टाइम जो है आप उसको रिलीज कर सकते हैं, तो इससे एक बैलेंसिंग बना रहेगा। तो यहाँ पे आफ्टर राइटिंग दिस ये वाला जो डेटा है आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, BESS और पंप स्टोरेज वाला भी, अगर इफ यू हैव टाइम देन यू कैन राइट। आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। ग्रिड बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, दिन के टाइम पे आप एनर्जी जनरेट करो, उसको स्टोर करो, रात में जब डिमांड ज्यादा होती है स्पेशली इन समर्स तब आप उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। पीक मैनेजमेंट, सरप्लस डे टाइम सोलर पावर कैन बी स्टोर्ड एंड रिलीज ड्यूरिंग इवनिंग डिमांड पीक्स, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन कोल, तो ये कोल डिपेंडेंसी को कम करेगा। Renewable integration, storage allows larger quantities of intermittent solar and wind power to enter the grid without compromising stability, तो stability बनी रहेगी। Lower curtailment, excess renewable electricity can be stored rather than wasted. Energy security की बात करें, greater use of storage backed renewables can reduce exposure to imported fossil fuel prices. Again, इंपोर्टिंग पे बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा, जो बहुत पैसा सेव करेगा। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सेस, बैटरी बैक्ड सोलर सिस्टम्स कैन प्रोवाइड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी टू रिमोट हाउस होल्ड्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की बात करें, को लोकेटेड स्टोरेज कैन रिड्यूस कंजेशन एंड इंप्रूव यूटिलाइजेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कॉरिडोर्स। तो क्योंकि अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको सिग्निफिकेंस, आपको चैलेंजेस, मेजर्स, 3-4 चीजें लिखनी है, तो नो नीड टू राइट दीज मेनी पॉइंट्स, 3-4 अंडर ईच हेडिंग। तो आप उसमें से केवल, अब जिन्होंने नहीं प्रिपेयर किया, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो थ्रू दिस, तो आप केवल ग्रिड बैलेंसिंग, पीक मैनेजमेंट, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन, एनर्जी सिक्योरिटी, लोअर कर्टेलमेंट, डिसेंट्रलाइज एक्सेस, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, ये मेन जो है वर्ड्स या स्टेटमेंट हेडिंग्स वहां पे लिखिए। उसके बाद में इफ यू थिंक यू हैव टाइम देन यू कैन डिस्क्राइब इट। आगे की चैलेंजेस की बात करें, हाई कॉस्ट एंड फाइनेंसिंग, तो हमने जो वायबिलिटी गैप फंडिंग देखा था उसका यहाँ पे डाटा देखिए, ये ₹18,100 करोड़, ये वाला जो है इसका यूज करके हाई कॉस्ट एंड फाइनेंसिंग, एनर्जी स्टोरेज पर्टिकुलरली BESS इन्वॉल्व्स हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर, लिमिटेड रेवेन्यू सर्टेनिटी, एक्सपेंसिव फाइनेंसिंग एंड डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट VGF सपोर्ट कैन डिस्करेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो मेजर डिपेंडेंस जो है हमारा इस पे है, वो वाला डेटा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इंडिया रिमेन्स डिपेंडेंट ऑन इंपोर्टेड लिथियम। अगर हम बैटरीज की बात करें तो चाइना जो है वो 70% जो ग्लोबल चेन है उसमें आपका 70% रोल चाइना का है, तो हम बैटरीज के लिए उस पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो हमको अगर यहाँ पे अपने कंट्री में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, जो कि हम क्रिटिकल मिनरल्स वाले वीडियो में देख चुके हैं, तो उससे इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है हमारी कम हो जाएगी। टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस, हाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए जिसकी कमी अभी इंडिया में है, इज लार्जली सुइटेबल फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब 2 से 4 घंटा, ये चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, उसके लिए BESS इज हाईली सुटेबल। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो तो हमारे लिए इसमें नुकसान है। वाइल लॉन्गर ड्यूरेशन, सीजनल स्टोरेज रिक्वायर मोर इकोनॉमिकल टेक्नोलॉजीज। प्रोजेक्ट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, pumped storage projects face lengthy clearance, land acquisition problems and concerns over forecast biodiversity, water resources and displacement, weak market ecosystem, unclear revenue streams from capacity service, ancillary services and time of the day pricing reduce the commercial viability of the स्टोरेज प्रोजेक्ट्स। तो इसमें भी चैलेंजेस में भी डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया है उस हिसाब से आपको ध्यान देना है। आगे बात करते हैं कि व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड और व्हाट शुड बी द मेजर्स। तो उसमें स्केल अप BESS, क्योंकि 2 से 4 घंटे से काम नहीं चलेगा, हमको लॉन्ग टर्म स्टोरेज की बात करनी है यहाँ पे। एक्सपेंड VGF, कंसेशनल फाइनेंस एंड कॉम्पिटिटिव बिडिंग टू रिड्यूस कॉस्ट एंड एक्सेलरेट लार्ज स्केल बैटरी डिप्लॉयमेंट। बिल्ड डोमेस्टिक इकोसिस्टम, इंप्लीमेंट द 18,100 करोड़ PLI ACC scheme effectively and develop domestic manufacturing of cells, components and critical mineral processing. Expand pump storage, जो शुरुआत में हमने पढ़ा था BESS और pump storage के जो अलग से टारगेट्स है, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, कितना फाइनेंशियल अमाउंट उसमें मेंशन है। Create storage market, introduce capacity payments, ancillary service markets, time of day tariffs to provide
प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेंथन ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी, तो इस डायरेक्शन में भी काम करना है। तो वे फॉरवर्ड में भी अगेन यहाँ पे 4 पॉइंट्स, अगर आप 15 नंबर का भी अगर आप 2 से 3 भी लिख रहे हैं, क्योंकि आप मोस्टली जो पॉइंट्स हैं वो चैलेंजेस और उसके बेनिफिट्स में लिख चुके हैं, तो यहाँ पे 2-3 से काम चल जाएगा। अगेन आई एम सेइंग ट्राई टू राइट द मेन पॉइंट्स, अंडरलाइन देम, डोंट राइट इन द पैराग्राफ्स। तो जितना पॉइंटर्स लिखोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा एग्जामिनर के लिए, उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, चेकिंग करना इजी रहेगा, और वो आपके लिए भी टू गेट मोर मार्क्स वुड बी इजियर। कंक्लूजन की बात करें, स्टोरेज इज द मिसिंग लिंक बिटवीन इंडियाज एम्बिशियस रिन्यूएबल कैपेसिटी एक्सपेंशन, ये कीवर्ड्स है, रिलायबल, अफोर्डेबल, लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी, सपोर्टिंग बोथ एनर्जी सिक्योरिटी एंड द नेट जीरो 2070 पाथवे। तो ये चीज भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगेन जो हमारा इनिशियल में हमने देखा, ये ESO का जो ट्रेजेक्ट्री है बाय 2029 31% से 4% बाय 2029 30 तक लेके जाना है, तो ये वाला टारगेट भी जो है आप कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हैं। सो दिस वाज टॉपिक दैट वी डिस्कस फॉर टुडे। इसी तरीके से अभी कुछ 10-12 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट और रहते हैं, जिनको इन टाइम स्पेन ऑफ 2-3 डेज वी विल कंप्लीट एटलीस्ट विद द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो जो आपको एग्जामिनेशन में काम आ सकते हैं। इससे पहले भी अराउंड 14-15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी हैव डिस्कस, जो चैनल पे आप देख सकते हैं। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, मेंस इंपॉर्टेंट थीम्स फॉर मेंस 2026। वहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो है वीडियो मिल जाएगा। उसमें आपने क्या करना है, जिनके पास थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर्ड है, तो व्हाट यू कैन डू इज, केवल जो ये फैक्ट या जो डेटा है शुरू के कुछ वीडियोस में लास्ट में रखा गया है, बट आफ्टर दैट वो दूसरी तीसरी स्लाइड पे आपको मिल जाएगा। तो सिंपली यू कैन नोट डाउन द फैक्ट्स अगर आपने पहले नहीं देखा हुआ है। शेयर दिस वीडियो विद योर फेलो एस्पिरेंट्स, विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके, और आगे आने वाले वीडियोस को जरूर देखिएगा। उसमें भी 10-12 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका चांसेस आर हाई कि वो एग्जाम्स में पूछे जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।